ये क्या हो रहा है सुधांशु जी दिल्ली में? देखिए मानक जी, कहीं कोई हवा नहीं है। हम कब कह रहे हैं? हमारे यहां हमारी कोई हवा नहीं है। हवा जो है अभय दुबे जी की चल रही है। हवा तो जो चल रही है आशीष खेतान जी की चल रही है। आशीष खेतान जी कह रहे हैं हम नई व्यवस्था के प्रतिबिंब हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं मानता हूं, इनकी बात बड़ी करता हूं, ये नई व्यवस्था के प्रतिबिंब है। लेकिन नई व्यवस्था है क्या? महिला का शोषण। टिकटें बांटे तो महिला का शोषण करो। नौकरी देने के नाम पर संदीप कुमार दफ्तर में बुला के महिला का शोषण करते हैं। अपने दफ्तर में बुला के प्रकाश जरवाल जो है वो शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, महिलाओं पे कुत्ते छोड़ देते हैं। मतलब जितेंद्र तोमर कानून मंत्री है और कानून की फर्जी डिग्री लेके घूमते हैं। ये बिल्कुल मैं मानता हूं, ये बिल्कुल एक बहुत नई व्यवस्था का प्रतिबिंब है। ये ऐसी व्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसमें कि हर वो काम जो कि लोगों की दृष्टि से गलत है वो करने की आजादी है, और छाती चौड़ी करके कहना है हां ये तो हमने करा, हम तो करेंगे। देखिए ये सारे गुनाह करने के बाद एक आदमी को इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। ये कहेंगे देखिए हमने तो उनसे, इनका खान साहब जो है इनके मंत्री, वो वीडियो में पकड़े गए पैसे लेते हुए, हमने हटा दिया। अरे पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया भाई? तुम तो नई व्यवस्था के लेख थे, तुम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, तुम तो महिला के शोषण के खिलाफ थे, ये सारे, तुम फर्जीवाड़े के खिलाफ थे, तुम बेईमानी के खिलाफ थे। सत्येंद्र जैन ले लीजिए, और अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, इनके जीजा जो है बंसल साहब, उनके खिलाफ भी पुलिस में यही चल रहा है। इन दोनों ने मिलकर हेराफेरी करी कॉन्ट्रैक्टों में। तो प्रश्न है, मैं मानता हूं ये सब नई व्यवस्था के लोग हैं, और यही व्यवस्था के बारे में जो सुधांशु जी नकारात्मक रवैया है। हाँ सुधांशु जी थोड़ा क्लियर करिए ना। देखिए जनता, ये मोदी जी की बीजेपी की जीत है या आम आदमी पार्टी की हार है? आम आदमी पार्टी ने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी है या बीजेपी और मोदी ने हराया आम आदमी पार्टी को? सुनिए, इसमें एक बस मानक जी एक चीज और याद दिलवा दूं मैं। 46% वोट, 46.55% वोट लेके 13% में 2 साल के अंदर आने का इतिहास सिर्फ आम आदमी पार्टी ने रचा है। अभी आशीष खेतान कह रहे थे कि ये पहली बार थोड़ी हुआ है। आशीष जी आपको शायद गलत नहीं, आपको पता नहीं है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि जिस पार्टी ने 46% वोट लिए थे वो आज 13% में 2 ही साल के अंदर अगर आ गई है और जमानत जब्त करवा गई है। आज तक किसी भी रूलिंग पार्टी के साथ हिंदुस्तान के चुनाव के इतिहास में नहीं हुआ। बाकी आप आंख मूंद के रहिए, हमें तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल अच्छे हैं, सब ठीक है। जनता में आपका बड़ा स्नेह है, जनता आपके प्रति बड़ी ललायित होकर देखती है। आप यही बुलावे में रहिए, हमें तो बड़ा अच्छा है। जहां तक देखिए मानक जी, हमेशा क्या होता है, ये तुलनात्मक, जब लोग जो है अपना विकल्प, जब लोग फैसला करते हैं चुनाव में, तो दोनों तुलनात्मक फैसला होता है कि एक तरफ एक आकर्षण है मोदी जी के व्यक्तित्व का, एक उनके कार्यशैली का, उन्होंने जो इस देश के लिए करा, उस समय सरकार जो करी है, एक उसका आकर्षण, और एक जो घृणा है कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से लोगों को ठगा, लोगों को मूर्ख बनाया, और लोगों के सामने जिस बेहयाई से आपने जो है हर गलत काम का समर्थन करा, तो लोग जो है, लोग सड़कों में नहीं उतरते। देखिए सुधांशु जी एक कमेंट और कर दीजिए, उसके बाद आशीष से रिएक्शन लेके फिर मैं यहाँ स्टूडियो में दोबारा आ रहा हूं। अपना सबक सिखा देंगे। हाँ सुधांशु जी, क्या आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती अंत की शुरू हो गई है? क्योंकि आपकी पार्टी ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया केजरीवाल जी से। क्या जादू केजरीवाल का खत्म हो गया, फीका पड़ गया? मैं तो सुधांशु जी देखिए, अभी तो इन्होंने कहा कि लोग विधानसभा एक हार गए हैं, इसको अलग से नहीं देखना चाहिए। अभी तो 23 तारीख को एमसीडी के चुनाव के नतीजे निकले। आशीष खेतान जी से ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए कि अगर चुनाव के नतीजों में ये बुरी तरह से पराजित होते हैं तो ये क्या मानेंगे? आशीष खेतान जी तब भी यही कह देंगे, कोई ना कोई कुतर्क अपना ये ले आएंगे। इस समय दिल्ली की जनता में इनके प्रति घृणा का भाव है। घृणा का इसीलिए भाव है कि आप एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हर गलत काम ये कर रहे हैं, हर गुनाह ये कर रहे हैं, और ऊपर से उद्दंडता देखिए कि हर गुनाह को ये कहते नहीं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जनता माफ नहीं करती। आशीष खेतान जवाब देंगे? जनता की भावनाओं से और जनता की सेंसिबिलिटी से ना खेलिए। आशीष जी, तो बिल्कुल हम नई व्यवस्था के प्रतिबिंब हैं। इसलिए नई व्यवस्था के प्रतिबिंब हैं कि एक मुख्यमंत्री के पास एक सीडी आती है
और उसका ही कार्यकर्ता सीडी लेकर आता है जिसमें पाया जाता है कि कोई मंत्री 6 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर से मांग रहा था, लिए नहीं थे, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन को संरक्षण देने के लिए, तो वो मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर लाइव टीवी पर उस मंत्री को बर्खास्त कर देता है। इसलिए हम नई व्यवस्था की प्रतिबिंब है। पार्टी से क्यों नहीं निकाला ये पूछिए, मानिक जी पार्टी से क्यों नहीं निकाला? भ्रष्टाचार के मैंने आपको टोका नहीं, सुधांशु जी, मैंने आपको टोका नहीं, किसी को क्यों नहीं निकाला ये पूछ लीजिए। सब देख रहे हैं कि कौन उद्दंडता कर रहा है, कौन उद्दंडता नहीं कर रहा है। मैंने आपको टोका नहीं। इसलिए हम नई व्यवस्था की प्रतिबिंब है कि जब एक मंत्री की सीडी आई जहां पर कोई उसकी 4 साल पुरानी सेक्स सीडी थी, तो हमने उसको फौरन निकाल दिया और हमने उसमें 2 बार भी नहीं सोचा कि इस मंत्री को बचाना चाहिए। इस देश में तमाम मंत्रियों की सेक्स सीडी आई हैं, इस देश में बीजेपी के मंत्रियों की सेक्स सीडी आई, इस देश में कांग्रेस के नेताओं की सेक्स सीडी आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने अपने मंत्री को एक सेक्स सीडी के आने पर हटा दिया। बहुत लोग कहते रहे कि निजी मामला, हमने कहा निजी मामला नहीं, हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अकेली पार्टी है जहां पर चार्जशीट होते ही, FIR होते ही आशीष, आप कहते रहिए कि आपकी पार्टी अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी ने विनिंग फॉर्मूला ढूंढ लिया है, इससे कैसे निपटेंगे? हिंदुत्व भी है इसमें विकास भी है, करप्शन की जगह नहीं है। आशीष, इससे कैसे निपटेंगे? अब करप्शन आपने कैसे मान लिया कि इसमें करप्शन की जगह? आज कोई ये कह सकता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, वहां पर पुलिस बहुत ईमानदारी से काम करने लगी है। लेकिन आशीष, वोट पड़ रहा है इनको, ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं निपटेंगे कैसे? कोई बात नहीं, दिल्ली में तो खत्म कर दिया इन्होंने। वैसे देखिए, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, इनको वोट पड़ रहा है तो वोट नहीं भी पड़ रहा है। 17 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर 8 राज्यों में इनकी हार भी हुई है। इस पार्टी की जमानत पश्चिम बंगाल में भी जब्त हुई है, इस पार्टी की जमानत दिल्ली में भी जब्त हुई थी, इस पार्टी की जमानत बिहार में भी जब्त हुई है। तो ये कह देना कि एक जीत होते ही कि सिर्फ हमारे ही देश में हवा चल रही है और एक हार होते ही वो पार्टी दूसरी सारी खत्म हो जाती है, मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र का उपहास कर रहे हैं और लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव की अपनी अलग डायनेमिक्स होती है। बिल्कुल सही। हमने नहीं कहा था 67 जीते हम जीते थे कि आप बीजेपी खत्म हो गई, हमने नहीं कहा था बीजेपी खत्म। हमारे अंदर ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार है, और अगर ये अहंकार है तो लोग उसका जवाब देंगे। नहीं, ठीक है, एक सेकंड यहाँ स्टूडियो में आ रहा हूं मैं। पहले विनोद जी आपसे बताइए, एमसीडी चुनाव जब हारेंगे तो उसको आप क्या मानेंगे, ये और बतला दीजिए ना जरा, क्योंकि आपको ध्यान है राघव चड्ढा यहाँ पे कह के गए थे 85 से 1 सीट अगर मेरी कम आ गई पंजाब में तो हम जो है मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और बेशर्मी से आज सब वही राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी बड़बोलेपने की बातें करी थी, इसलिए मैं चाहता हूं इनका आशीष खेतान का भी आज बयान आ जाए ना कि अगर एमसीडी के चुनावों में हार हुई तो ये क्या करने वाले हैं। अगर एमसीडी के चुनाव में आपकी हार हुई तो आप क्या करने वाले हैं? आप क्या पार्टी बंद कर देंगे? मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब चलिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा ऐलान, चैलेंज देता हूं, आप भी ये कहिए। सुधांशु मित्तल का बड़ा ऐलान, मैं राजनीति छोड़ूंगा। बीजेपी अगर एमसीडी चुनाव हारी, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं राजनीति छोड़ दूंगा। आशीष खेतान, आपके लिए खुली चुनौती है। राजनीति पे शुचिता बड़ी राजनीति पे भरोसा है तो चलिए मैं चैलेंज स्वीकार करिए, चलिए चैलेंज स्वीकार करिए। मानक जी कहिए ना, चैलेंज स्वीकार करें मेरा। आप मैं इस पर यही कहूंगा सुधांशु जी, आप हार जीत के लिए मानक जी अब देखिए इनकी बोलती बंद हो गई, अब बोलती बंद हो गई, क्यों कितना झूठ बोलेंगे भाई। हम परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, हम सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और कि सत्ता मिली तो राजनीति में रहेंगे और सत्ता नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे। मैं हैरान ये हूँ कि आप इस तरह की राजनीति आप करते होंगे, बेशर्मी से सत्ता की राजनीति करते हैं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। महिलाओं का शोषण आप करें और आपकी नई राजनीति है, चोरी आप करें आपकी नई राजनीति है, फर्जीवाड़ा झूठे दस्तावेज बनाए आप, उसके बाद ये नई राजनीति है, महिलाओं पे कुत्ते छोड़ दे ये नई राजनीति है। आप किस नई राजनीति को बदनाम कर रहे हैं भाई? आप जनता के सामने कम से कम ये दुराचरण तो ना करिए। जनता को आप मूर्ख समझते हैं वहां तक तो ठीक है, गाली तो ना दो। नई राजनीति के नाम पर इतना कुकर्म करना, इतना गिरी हुई हरकतें आपके लोग करते हैं। उसके बाद कहते हैं टिकटों में यौन शोषण करते हैं। आपके खुद के एमएलए ने कहा कि टिकटों में आपने यौन शोषण करा। उसके बाद ये नई राजनीति कहते हैं। सुधांशु जी, लेकिन सुधांशु जी आपने आज बहुत बड़ी बात की है और पूरा देश देख रहा है। सुधांशु जी, सबसे बड़ा सवाल में आज आपने कहा दिल्ली में अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव हार गई तो आप राजनीति छोड़ देंगे।
अगर आपने राजनीति छोड़ दी हमारा बड़ा नुकसान होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि आप अक्सर मेरी डिबेट में आते हैं, मेरे शो पे आते हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐलान कर दिया सुधांशु जी। आशीष खेतान कह रहे हैं आप सत्ता की राजनीति करते होंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट है हम जीतेंगे। सुधांशु जी एक सेकंड रुकिए, यहाँ स्टूडियो में बहुत देर से विनोद जी और अनुपम की राजनीति करेंगे, एक सेकंड, शोषण की करेंगे, महिलाओं के शोषण की करेंगे। सुधांशु जी एक सेकंड, आपने बहुत बड़ा ऐलान करके अपनी बात कह दी सुधांशु जी, कौन सी राजनीति करेंगे? हाँ एक सेकंड सुधांशु जी, आपने ऐलान कर दिया, अब तो तीर निकल चुका है आपकी तरकश से। विनोद जी कौन सा फॉर्मूला है ये विनिंग फॉर्मूला जो बीजेपी ने निकाल लिया, खासतौर से दिल्ली में क्या हुआ, क्योंकि आप तो दिल्ली को जानते हैं विनोद जी। और सुधांशु जी मैं चाहता हूं कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका तो कम से कम इस एमसीडी चुनाव के बाद निभाएं। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, क्योंकि हम लोग एमसीडी का चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुधांशु जी अबे जी आप भी मेरी तरह चैलेंज दे दीजिए ना। नहीं अगर इतना तो कह दीजिए आप भी राजनीति छोड़ देंगे। मैं तो खुल के मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक वो कार्यकर्ता जो प्रजातंत्र के आंदोलन में है वो बरकरार रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम पार्टी हो, स्वराज हो, कांग्रेस हो, सब रहे। हम मुक्ति की बात ही नहीं करते, हम के मारने वाले दमकश हैं आप। अच्छा सुनिए मानिक जी, अच्छा चलिए क्लोजिंग कमेंट। अभय जी का आपने सुना, अभय जी के हिसाब से हम लोग तो हर जगह हार रहे हैं, जरूर अभय जी हर जगह जीत रहे हैं। अभय जी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप इसी मुगालते में रहिए। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप ये विश्वास करते रहिए कि भाजपा के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस देश में बिल्कुल आकर्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मान रहा हूं। अरे जब इतना विश्वास जनता व्यक्त कर रही है तो काम करिए, ये कह रहे हैं क्योंकि हमें जनता का। चलिए सुधांशु जी टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, तो चाहिए नहीं है। और सुधांशु जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, एक और हाँ मेरे पास टाइम सुधांशु जी बिल्कुल खत्म हो गया, माफ करिएगा। अभी तो ये डिबेट चलनी है दिल्ली पर। सुधांशु जी मुझे पता है आपने बड़ा ऐलान किया है, इसके बाद एमसीडी को लेकर आपके स्टेक बढ़ गए हैं सुधांशु जी, लेकिन आशीष खेतान माने या ना माने, एमसीडी चुनाव से भी तय होने वाला है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर इस समय मूड क्या है और भविष्य क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आशीष खेतान, सुधांशु